नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने एफआईआर देहरादून जाकर उत्तराखंड रजत जयंती समारोह के दौरान 9 नवंबर को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। सभी सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाए। कार्यक्रम को देखते हुए यातायात और पार्किंग प्लान को बेहद स्तर पर बनाया जाए ताकि शहर के यातायात में किसी प्रकार की समस्या ना हो। इस अवसर पर डीजीपी, जिलाधिकारी, महानिदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी इस मौके पर उपस्थित रहे। तो देहरादून में मुख्य सचिव पहुंचे एफआईआर देहरादून में। तो 9 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं मुख्य सचिव। संबंधित अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली है। सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित दौरा जो कि बेहद महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। देहरादून में रजत जयंती वर्ष पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि राज्य गठन के 25 साल बाद कई विकास कार्य प्रदेश में किए जाते हैं। उन्होंने सभी आंदोलनकारियों के साथ प्रधानमंत्री को भी नमन किया है। निर्माण की अवधारणा को साकार किया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए तमाम विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रजत जयंती वर्ष के मौके पर प्रदेश का सौभाग्य है कि राष्ट्रपति महोदय सरकार की ओर से आयोजित विशेष विधानसभा क्षेत्र को संबोधित करने पहुंचे रही हैं। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी राज्य स्थापना दिवस पर मौके पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तो 25 साल का होने जा रहा उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष पर सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 25 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की सर्वेसर्वा राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी उत्तराखंड आ रही हैं। तो आपको बता दें कि रजत जयंती वर्ष पर सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उत्तराखंड 25 साल का होने जा रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड में तमाम भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होने जा रही हैं। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री भी उत्तराखंड जाएंगे। 25 साल होने पर उत्तराखंड में बहुत खास प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। हरिद्वार में बॉलीवुड अभिनेता फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की और हर की पौड़ी में स्नान किया। आपको बता दें इस दौरान उनके साथ कई लोग थे जिन्होंने उनके साथ सेल्फी भी ली। साथ ही आपको बता दें अनुभव सिन्हा ने अपने करियर में तुम बिन फिल्म से डेब्यू किया था और उसके बाद 10 रावण, मुल्क, आर्टिकल जैसी कई प्रमुख फिल्में बनाई हैं, जिन्होंने उन्हें धर्मनगरी की विशेषताओं से भी अवगत कराया है। तो आज अनुभव सिन्हा हरिद्वार पहुंचे और हर की पौड़ी पर जाकर गंगा में स्नान किया है। तो अब पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। मथुरा वाले की व्यंजनों का भी स्वाद चखा है। तो हरिद्वार पहुंचे फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा और हर की पौड़ी पर जाकर मां गंगा में स्नान किया। खबर देहरादून से है। प्रधानाचार्य पद के लिए होने वाली भर्ती रद्द हो गई है। 8 फरवरी 2026 को होनी थी भर्ती की परीक्षा। आपको बता दें राज्य लोक सेवा आयोग ने भर्ती को रद्द किया है। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम देहरादून से साझा कर रहे हैं। राज्य लोक सेवा आयोग ने भर्ती को रद्द कर दिया है इस परीक्षा को। तो प्रधानाचार्य पद के लिए होने वाली भर्ती रद्द कर दी गई। बड़ी जानकारी, 8 फरवरी 2026 को होनी थी भर्ती की परीक्षा, जिसको रद्द कर दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग ने भर्ती की परीक्षा को रद्द कर दिया है। तो देहरादून से खबर है, प्रधानाचार्य पद के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 8 फरवरी 2026 को होनी थी भर्ती की परीक्षा। राज्य लोक सेवा आयोग ने भर्ती की परीक्षा को रद्द कर दिया है। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा करें। प्रधानाचार्य पद के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 8 फरवरी 2026 को होनी थी भर्ती की परीक्षा। राज्य लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। तो प्रधानाचार्य पद के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 8 फरवरी 2026 को होनी थी भर्ती की परीक्षा।
तो राज्य लोक सेवा आयोग ने भर्ती की परीक्षा को रद्द किया है। तो देहरादून से खबर है, प्रधानाचार्य पद के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। खबर रुड़की से है, पुलिस की नशा तस्करों पर कार्रवाई हुई है। 6.8 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को अरेस्ट किया गया। सुनहरा से माधोपुर रास्ते में तस्कर को अरेस्ट किया गया। रुड़की के गंगनगर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो रुड़की से साझा कर रहे हैं आपके साथ ये खबर, रुड़की से आपके साथ हम साझा कर रहे हैं गंगनगर कोतवाली क्षेत्र का मामला। पुलिस की नशा तस्करों ने पर कार्रवाई, 6.8 ग्राम नशे के साथ तस्कर को अरेस्ट किया गया है। सुनहरा से माधोपुर रास्ते से तस्कर को अरेस्ट किया गया। बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, रुड़की में नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रुड़की में 6.8 ग्राम नशे के साथ अरेस्ट किया है। सुनहरा से माधोपुर रास्ते से तस्कर को अरेस्ट किया है पुलिस ने। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। रुड़की में आपको बता दें 6.8 ग्राम नशे के साथ तस्कर को अरेस्ट किया गया है। सुनहरा से माधोपुर रास्ते से तस्कर को अरेस्ट किया गया है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने आयोजित भव्य एकता परेड में उत्तराखंड की झांकी ने सबका दिल जीत लिया। देवभूमि की झांकी ने राज्य की संस्कृति, प्रकृति और विकास की झलक को पेश किया। अष्ट तत्व और एकत्व थीम पर सजी इस झांकी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना के साथ ताली बजाकर अभिवादन किया। एकता परेड में देश के 8 चुनिंदा राज्यों को झांकी प्रदर्शन का अवसर मिला, जिसमें उत्तराखंड की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपको बता दें कि लोक कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में लोक गीतों और नृत्य से समा बांध दिया। राज्य की प्रस्तुति को व्यापक सराहना मिली है। खबर देहरादून से है, किंग कोबरा सांप को वन विभाग ने रेस्क्यू किया है। देहरादून के पशवा दून में मिला है किंग कोबरा सांप। यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे। जंगलों में आबादी इलाकों में आए हैं खतरनाक सांप। तो किंग कोबरा सांप के वन विभाग ने रेस्क्यू किया है। देहरादून से खबर है, देहरादून के पुष्पा दून में किंग कोबरा सांप मिलने से हड़कंप मच गया। जंगलों से आबादी इलाकों में आए खतरनाक हैं सांप। तो किंग कोबरा सांप को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन लोगों में डर बैठ गया है। देहरादून के पुष्पा दून में ये मिला है किंग कोबरा सांप। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और किंग कोबरा सांप को रेस्क्यू कर लिया गया है। तो देहरादून के पचवा दून में मिला है किंग कोबरा सांप। यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। जंगलों से आबादी इलाकों से आए खतरनाक सांप। तो किंग कोबरा सांप को वन विभाग ने रेस्क्यू किया है। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे। किंग कोबरा सांप को वन विभाग ने रेस्क्यू किया है। देहरादून के पुष्पा दून में मिला है किंग कोबरा सांप। जंगलों से आबादी इलाकों में आए हैं खतरनाक सांप। तो किंग कोबरा सांप को वन विभाग ने रेस्क्यू किया है। देहरादून के पशवा दून में मिला है किंग कोबरा सांप। यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली में पौड़ी सांसद अनिल बलूनी ने अपने आवास पर इगास पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया और इस विशेष अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। अमित शाह ने अग्नि प्रज्वलित करके पूजा अर्चना के साथ पर्व का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दी। अनिल बलूनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इगास को देश भर में मनाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि
नई पहचान मिली है। आज देश विदेश में उत्तराखंड वासी पूरे हर्षोल्लास से लोग पर्व इगास मना रहे हैं। ये पर्व अब सांस्कृतिक एकता और गौरव का प्रतीक बन चुका है। तो अमित शाह संग अनिल बलूनी ने मनाया है इगास पर्व। उत्तराखंड में की परंपरा है, तो परंपरा और संस्कृति का संगम देखने को मिला है। लक्सर तहसील के हबीबपुर कुनी गांव में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों ने सरकारी राशन न मिलने और पेयजल पाइपलाइन लीकेज जैसी समस्याओं को उठाया। गांव की सड़कों पर पानी भरने से बीमारियों के खतरे को लेकर भी चिंता जताई गई। शिविर में पहुंचे लक्सर उप जिलाधिकारी सौरभ जसवाल ने ग्रामीणों की शिकायतें सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया। उन्होंने बताया कि राशन और पेयजल से जुड़ी समस्याओं के समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। साथ ही कहा कि लक्सर तहसील का गेट जनता के लिए हमेशा खुला है। तो सरकारी योजनाओं की जानकारी मिली है। हरिद्वार में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत आज हबीबपुर कुड़ी में हमने ये लगाया है प्रोग्राम। यहाँ पर सभी विभाग के कर्मचारी हैं और ग्रामीण हैं, यहाँ पर अपनी शिकायतें लेके आ रहे हैं। मौखिक शिकायतों में हमें जो मिली है उनमें खाद्य विभाग से संबंधित है, जिसमें जो कोटे का राशन मिलता है उसके संबंध में शिकायत है, और कुछ शिकायतें हमारे यहाँ पानी के संबंध में है, कहीं लीकेज है तो उसके संबंध में है। तो उनके जो अधिकारी यहाँ पर आए उनको निर्देशित किया गया है कि तुरंत इन शिकायतों का निस्तारण करें। देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। शनिवार सुबह से हर की पौड़ी और आसपास के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा घाट गूंजता रहा। तो आपको बता दें, श्रद्धालु गंगा स्नान कर पूजा अर्चन में लीन नजर आए। गंगा जल में डुबकी लगाकर भक्तों ने अपने और परिवारों के कल्याण की कामना की। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए गए। तो हरिद्वार में यह दिन आस्था और आध्यात्म का अद्वितीय प्रतीक बन गया है। तो आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार की अर्की पौड़ी से, जहां पर देश के अलग अलग कोने से आकर लोगों ने गंगा स्नान किया है। देवउठनी एकादशी के पावन पर्व पर आस्था की लहरों का उमड़ा है जन सैलाब। तो गंगा तट पर श्रद्धा का उत्सव देखने को मिला। लोगों ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की है और स्नान भी किया है। तो देव जागरण संस्था आस्था का भोर में गंगा तट पर आस्था की डुबकी देखने को मिली है। तो लोगों ने आकर गंगा स्नान किया है। तो आस्था की लहरों पर जन सैलाब देखा गया। देश के अलग अलग कोने से आकर लोगों ने गंगा स्नान किया है। तो हरिद्वार हर की पौड़ी, जो कि पूरी दुनिया में प्रख्यात है, दूर दूर से लोग यहां आते हैं और गंगा स्नान करते हैं। रुड़की में नवंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम ने करवट ले ली है। शहर में शनिवार सुबह घना कोहरा छा गया, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई। वाहन चालकों को लाइट जलाकर धीमी गति से चलना पड़ा। सड़कों पर कोहरे की चादर के बीच ट्रैफिक भी सामान्य से धीमा नजर आया। ठंडक बढ़ने से लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लिया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सुबह और देर रात कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। तो आपको बता दें कि अब रुड़की में ठंड का एहसास होने लगा है। सुबह सुबह आप देख सकते हैं किस प्रकार से धुंध की चादर दिखाई दी। अब लोगों ने गर्म कपड़े पहनने भी शुरू कर दिए हैं। तो नवंबर में ठंड की दस्तक दी है। तो रुड़की में छाया है घना कोहरा। तो ठंड का एहसास अब लोगों को होने लगा है। तो दृश्यता कम है, लाइट जलाकर वाहन चले हैं। रुड़की कोतवाली इलाके के जौरासी जबरदस्तपुर गांव में शराब पकड़ने गई पुलिस और ग्रामीणों के बीच में झड़प हो गई।
शराब बेचने की सूचना पर पुलिस ने घर में छापा मारा, लेकिन मौके से शराब बरामद नहीं हो पाई। पुलिस ने सुरेश नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामला बढ़ा और पुलिस के साथ धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस कर्मियों और ग्रामीणों के बीच बहस और झड़प वीडियो में साफ नजर आ रही है। तो पुलिस ने आरोपी पर शांति भंग की कार्रवाई की है। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पुलिस पर महिलाओं से मारपीट का आरोप है। शराब पकड़ने गई पुलिस पर विवाद देखने को मिला है। रुड़की में छापेमारी के दौरान पुलिस ग्रामीणों में झड़प हुई है। तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर तमाम कमेंट्स भी अलग अलग तरह से निकलकर सामने आए हैं। तो पुलिस कर्मियों और ग्रामीणों में धक्का मुक्की हुई है। तो शराब नहीं मिली, लेकिन विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, सीओ और इंस्पेक्टर से मेरी वार्ता हुई इस क्रम में, तो उनका कहना था कि एक सूचना थी कहीं अवैध शराब बिकने की। उस सूचना पर हमारी पुलिस गई थी, तो पुलिस ने वहां जाकर के एक दो लोगों को पकड़ा। तो उसमें औरतें छीना झपटी कर रही थी, तो कोई हमला नहीं था, किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं थी, छीना झपटी हुई थी। जो मेन लोग थे उनमें 2-3 लोगों को उठाया और उनके खिलाफ हमने प्रिवेंटिव गेर में तो दूध काट का आई थी, देखो तो पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ से। मेरे पति का और मेरे बेटे का हाथ पकड़ रखा है उन्होंने, गिरवान पकड़ रखा था। तो जैसा मैं आई तो मेरी जिठानी बड़े वाली बीबी कहते हैं उसे सब, तो उसने उन्हें छुटाया, उसका राफट मारा बहुत जोर तक। रुड़की के बुग्गावाला बिहारीगढ़ रोड पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवक की मौके पर मौत हो गई। तेलपुरा गांव के पास बाइक और कैंटर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही जान चली गई। हादसे के बाद कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस चालक की तलाश है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो आपको बता दें, तेलपुरा गांव के पास हुआ हादसा, तो 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा है। पुलिस हर एंगल से इस घटना को लेकर जांच पड़ताल करने में जुटी है। तो रुड़की में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। बाइक और कैंटर की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। तो 2 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। तो चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है। तो तेलपुरा गांव के पास यह हादसा हुआ है। रुड़की के लंडौरा क्षेत्र के सैकड़ों गांव को जोड़ने वाले रेलवे क्रॉसिंग पुल आखिरकार 5 महीने बाद तैयार हो गया है। लेकिन अब पुल के दोनों छोर की सड़कें निर्माण को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। 84 गांव के लोगों का कहना है कि सालों की प्रतीक्षा के बाद जब ये पुल तैयार हुआ तो उन्हें उम्मीद थी कि अब आवागमन की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन ठेकेदार की ओर से सड़क निर्माण से घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार मनमानी कर रहा है और निर्माण कार्य के इंटीमेशन डॉक्यूमेंट तक नहीं दिखा रहा है। तो गांव को जोड़ने वाला रेलवे क्रॉसिंग पुल तैयार हुआ है। आपको बता दें, रुड़की में तो पुल के निर्माण में किया गया घटिया सामग्री का प्रयोग। तो स्थानीय लोगों ने उठाई आवाज। तो ग्रामीणों का ठेकेदार पर मनमानी करने का भी आरोप लगा है। अब एक बात है, ये जो पुल बनना था 6 महीने से, मतलब इतनी परेशानी हुई, बहुत ज्यादा परेशानी हुई। आस पड़ोस के जितने गांव लग रहे हैं, मतलब गांव मेरे ख्याल से 20-25 गांव लग रहे हैं आस पड़ोस में। और जो है मतलब एम्बुलेंस, शादी वादी, कोई गाड़ी मतलब